गांव में पली बड़ी कुसुम शहर गई थी पढ़ाई करने। 5 साल शहर में रहकर पढ़ाई किया। बहुत अच्छी थी वो पढ़ाई में, पर उसे शहर की हवा लग गई। हाँ, अब वो जब वापस लौटी है 5 साल बाद पढ़ाई ख़त्म करके, तो उसको उसका गांव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ गांव में रहना तो उसके लिए जैसे एक सज़ा है। हफ्ते में एक दिन, रविवार के दिन वो शहर जाती है और शाम को लौटती है। बस रविवार दिन का इंतज़ार रहता है उसे, बाकी 6 दिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, ये गांव में तो कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, वैसे बीच बीच में मैं छुट्टियों में आती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी और मैं शहर वापस चली जाती थी। अब तो पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब तो मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। पर 6 महीने बाद शादी करके चली जाऊँगी ना यहाँ से। पर वो भी कहाँ, वो भी एक गांव ही है। हाँ, मैं तो बिल्कुल शादी के लिए मना ही कर देती, पर क्या करूँ, मेरे ससुराल वाले इतने अमीर है, बहुत अच्छा खानदान है और मनोज भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हाँ कर दी। पर हाँ, मैं मनोज को समझाऊंगी और फिर हम लोग चले जाएंगे विदेश। मुझे नहीं रहना और गाँव में। हाँ, बड़ी ही बोरिंग लाइफ है यहाँ की, इतने गवार लोग, इतने मूर्ख लोग। हाँ, बस मुझे तो संडे का इंतज़ार रहता है। सुबह सुबह चली जाती हूँ ना संडे, शहर में कितना मज़ा आता है। अपनी फ्रेंड्स से मिलती हूँ, पार्टी करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ और शाम को फिर से मुझे घर वापस आना पड़ता है। चलो, आज तो थर्सडे है, संडे को अब इतने दिन बाकी है। अब तो भूख लग रही है मुझे और जाकर फिर से वही बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। जब कुसुम वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे मिल गई उसकी बचपन की सहेली कंचन। कंचन और कुसुम एक साथ गांव के स्कूल में बचपन में पढ़ते थे। कुसुम जैसे ही कंचन को देखती है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर कंचन अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे कुसुम, तुम, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है। हाँ, तुम तो गांव आकर 1 महीना हो गया है। इतने दिन से सोच रही थी तुमसे आकर मिल लूं, पर देखो ना, कहाँ फुर्सत है मुझे। तुम्हें तो पता है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी है। तुम तो एक बार भी घर नहीं आई। OMG, व्हाट अ जोक। इस गवार को तो देखो, ये खुद को मेरी सहेली बोल रही है। हाँ, गांव में बचपन में वो स्कूल में हम पढ़ते थे, पर उसे तो मैं बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती हूँ। हाँ, अगर मेरी सहेली स्वीटी या डिम्पल इसे देख ले तो कितना हंसेगी मुझ पर। मेरी स्टेटस का क्या होगा। देखो इसको, इसके कपड़े तो देखो, इसके ड्रेसअप सेंस को देखो, छी छी छी। और पाँव में तो सैंडल भी नहीं है इसके। हाँ, खुद को मेरी सहेली बोल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रही है खड़ी होकर सामने। कुसुम, तुम्हारी शादी भी तो होने वाली है 6 महीने बाद, काकी बोल रही थी। हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, मेरी शादी भी तय हो गई है और 6 महीने बाद हो रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। अपनी सहेली कुसुम का ये व्यवहार देखकर कंचन जान गई कि कुसुम को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुसुम तो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी और घमंडी हो गई है। हाँ, बड़ी आई मेरी फ्रेंड बनने, मूर्ख गवार कहीं की। ला 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 ला। ओह वाओ, ये लिपस्टिक सेट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे ये लिपस्टिक सेट का और 2-4 सेट मंगा देना चाहिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सेट मुझ पर। मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। हाँ, ये मेकअप का कमाल नहीं है, मेरा चेहरा ही ऐसा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही हूँ मैं। हाँ दीदी, अब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रही है। अरे तुम यहाँ पर, क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आई हो? क्यों बोर करने आ जाती हो बार बार? तुम आती हो तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। और तुमने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया? इतना तो मैनर होना चाहिए तुम्हें। हाँ, छी, कॉमन सेंस भी नहीं है तुम में। और माँ बोलती है कि तुम्हें 90% मार्क्स आते हैं। हाँ, तुम्हारे गांव के उस कॉलेज में तुम्हें ये नहीं सिखाया है क्या? हाँ दीदी, मैं तो दरवाज़ा नॉक किया था, पर आपने शायद सुना नहीं। मैं तो बस पूछने आई थी, आप नाश्ता में क्या लोगी? आप जो बोलो मैं वही बना दूंगी। हाँ हाँ, मैं जो बोलूँ तुम वही बना दोगी।
इंटरनेशनल शेफ जो हो तुम। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ लेकर आओ डंडन नूडल्स, वॉलनट्स, डम्पलिंग्स और एवोकाडो टोस्ट, जाओ लेकर आओ। दीदी वो क्या होता है? मुझे तो पता नहीं है, पर हाँ मैं वीडियो देखकर जरूर बना दूंगी। और लास्ट वाला आपने जो एवोकाडो टोस्ट बोला है वो उसका वीडियो तो मैंने देखा है दीदी। एक काम करती हूँ, आपने तो एवोकाडो खरीद कर लाया है ना शहर से इतना सारा, मैं बना देती हूँ दीदी। चुप भी करो, जाओ और कचौरे समोसे और क्या आलू के पराठे क्या क्या बनाती रहती हो ना वही बना कर ले आओ। वही भी बना सकती हो तुम, बड़ी आई हद में रहा करो। हाँ खुद को देखो और बातें बड़ी बड़ी, खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती हो तुम। माँ ने तो तुम्हें सर पे बिठा के रखा है, नौकरानी को नौकरानी जैसे रहने देना चाहिए, पर माँ को कौन समझाए, वो तो है ही इमोशनल, बिल्कुल इमोशनल फूल जिसे बोलते हैं। हाँ अरे अब तुम जाओ यहाँ से, अपने औकात के हिसाब से कुछ किचन में बना कर लाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ दीदी अभी बना कर लाती हूँ। ओह थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। आज तो दिल कर रहा है एक फोटो अपलोड करूँ। अरे अरे मैं कुछ भूल रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ ये कियारा ने तो अभी मेरा ही ड्रेस पहना था। हाँ ये तो मेरा ड्रेस पहना था, ये मतलब माँ ने शायद मेरा ड्रेस इसको दे दिया है। हाँ पर क्यों, इसकी औकात है क्या मेरे ड्रेसेस पहनने की? माँ भी ना, अब आए ये लड़की आएगी ना खाने के लिए बुलाने, अच्छे से खबर लूंगी इसकी इतनी हिम्मत। हाँ खुद को क्या समझती है भिखारन, मेरे कपड़े पहनेगी ये मेरे सामने। कुछ देर बाद कियारा खाने के लिए बुलाने आती है कुसुम को। दीदी आइए ना, नाश्ता बन गया, बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे गरम गरम, और आपको चाय के साथ बहुत पसंद है ना। सबसे पहले ये बोलो कि ये कपड़े तुम्हारे पास आए कहाँ से? हाँ चोरनी कहीं की, ये तो मेरे कपड़े हैं। दीदी ये तो मुझे मौसी जी ने दिया है। हाँ माँ ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारी औकात थी इसे पहनने के लिए जो ले गई तुम। हाँ छी छी छी, चोरनी कहीं की, तुम मेरी बराबरी करोगी? ये कपड़े मेरे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें पहनने की? ठीक है दीदी मैं इसे वापस कर देती हूँ। अरे तो तुम मुझे क्या भिखारन समझती हो अपने जैसे? हाँ तुम्हारे उतारे हुए कपड़े मैं वापस लूंगी, क्या समझ रखा है तुमने? एक तो तुमने मेरी बराबरी करने की कोशिश की, मेरे कपड़े पहन रही हो, क्या दिखाना चाहती हो तुम? हाँ गांव के कॉलेज में पढ़ती हो और 90% क्या आ जाते हैं, तो तुम क्या खुद को टॉपर समझती हो? क्या समझती हो खुद को? मूर्ख कहीं की, बड़ी आई, माँ ने तुम्हें सर पे बिठा के रखा है ना, माँ से ही बात करूंगी मैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो बेटी? क्या हुआ बेटी कुसुम? माँ तुमने मेरे ये कपड़े कियारा को क्यों दे दिया? कुसुम ये कपड़े 5 साल पहले तुमने खरीदे थे और यहाँ पर ऐसे ही पड़े थे बेटी, तुम तो इसे पहनती भी नहीं हो, मैंने इसे दे दिया कियारा को। क्या गलत कर दिया? हाँ वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी नहीं है क्या? चंपा मौसी कितना स्नेह करती है तुम्हें, बचपन से कितना लाड प्यार करके तुम्हें पाला है, और तुम ऐसी बात कर रही हो? कियारा बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, ऐसे दोबारा मत बोलना। माँ आप तो बिल्कुल नहीं समझती हो। हाँ इतना भोलापन भी क्या, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इतनी बार समझाया है, ऐसे छोटे लोगों के साथ रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी माँ यहाँ पर काम करती है, पर वो यहाँ पर काम करने नहीं आती हैं, घर पर आराम करती हैं, और ये महारानी चली आती हैं। अच्छे से पता है मुझे क्यों चली आती हैं। इतना गर्मी जो है यहाँ पर एसी की हवा मुफ्त में खाने आ जाती हैं, है कि नहीं? हाँ और ऐसे लोगों पर आप विश्वास करती हैं? अच्छे से पता है माँ, ऐसे लोगों की नज़र घर के कीमती सामान पर होती है, मौका देखते ही गायब कर देते हैं, चोर होते हैं ऐसे लोग। और आप होके इसको सर पे बिठा के रखा है। और देखो तो इसका नाम है कियारा। हे भगवान, इतना लेटेस्ट नाम मिला है इसे, इतना स्टाइलिश नाम, और मुझे देने के लिए आपको कोई अच्छा नाम नहीं मिला। अरे बेटी ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दीदी आपका नाम तो बहुत अच्छा है, कुसुम। कुसुम मतलब फूल, कितना सुंदर नाम है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, देखो कैसे चिढ़ा रही है मुझे। तू किस हिसाब से मुझे फूल बोल रही है? मुझे अच्छे से पता है, तू फ्लावर वाला फूल नहीं बोल रही है, यहाँ पर FOL फूल बोल रही है। मुझे समझ नहीं है क्या?
अब जा यहाँ से, तेरी वजह से आज इस घर में कलेश हो रहा है, मूर्ख कहीं की। कुसुम तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और अहंकारी हो गई है और ये बात उसकी माँ सुजाता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है और शाम को वो कुसुम के कमरे में आती है। अरे बेटी, ये कोई अच्छी बात है? कियारा बहुत ही अच्छी लड़की है, पढ़ाई में इतनी होशियार है और तुमसे इतना स्नेह करती है। बेटी, तुमसे कितनी छोटी है वो, तुम उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रही हो। उसकी माँ तुम्हारा कितना जत्न किया था बचपन में, याद तो है ना? तुम तीनों भाई बहन का ख्याल कितने अच्छे से रखा था उन्होंने। तुम्हें सम्मान करना चाहिए बेटी। माँ, मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, ऐसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, उन्हें सर पे नहीं बिठाना चाहिए। हाँ, उनकी औकात क्या है उनकी हैसियत, आप भी ना किन के साथ हमारी बराबरी कर देती है। मेरे तीनों बच्चे हैं और तुम्हारे भाई बहन तो विदेश में रहते हैं, उन्हें कभी इतना घमंड और अहंकार करते हुए देखा है? हाँ, कितना सक्सेसफुल है, कितना अच्छा कर रहे हैं। बेटी, ये सब के लिए तो मैंने तुम्हें शहर नहीं भेजा था, पढ़ाई करने के लिए भेजा था। तुम ये सब क्या सीख कर आ गई हो और कुछ दिन बाद तुम शादी करके इतने अच्छे घर में जाओगी, वहीं पर भी ये सब करोगी क्या? तुम्हें पता है ना बेटी, मंदाकिनी जी कैसी है? ओ माँ, अब तुम उनका नाम ना लो, सासू माँ का नाम लेती हो तो मुझे डर लगने लगता है। अरे बाबा रे, इतनी सख्त है वो। हाँ, उनकी पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। जब भी उनका नाम तुम लेती हो ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हाँ बेटी, इसलिए तो मैं तुझे समझाती हूँ। समदन जी को बहुत मानते हैं उनके परिवार वाले। हाँ, उनके पति भी उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती हैं बेटी। उस घर में उनकी चलती है, उस घर में और 2 बहुएं भी हैं। बेटी, तुम्हें समझना चाहिए, इतने अच्छे घर में तुम जा रही हो। हाँ, और वो भी तो गांव में रहते हैं। पर माँ, मैंने सोच लिया है, शादी के बाद मैं मनोज को बहुत समझाऊंगी और हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर विदेश जाएंगे बहुत जल्दी। मुझे नहीं रहना है गांव में। वो तो उनका घर बहुत अच्छा था और ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे बेटी, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारे मान रखने के लिए मैं कितना कुछ झूठ बोल दिया है। जिंदगी में पहली बार इतना झूठ बोला है मैंने समदन जी के सामने कि तुम खाना बना लेती हो, ये कर लेती हो, घर संभाल लेती हो, ये वो, पर तुम्हें तो चाय बनाना तक नहीं आता है। कितनी बार बोला मैंने तुम्हें, जरा घर के काम पर ध्यान दो, घर का काम काज सीख लो। तुम बिल्कुल नहीं सुनती। अरे उनके घर में गई थी मैं, उनकी 2 बहुएं कितने अच्छे से घर संभालती हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो बेटी? हाँ, अपना ये घमंड अहंकार ये सब छोड़ो। अगर भगवान जी ने तुम्हें कुछ दिया है तो उन्हें धन्यवाद दो और नम्र मन से रहो। भगवान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है अहंकार और घमंड। ओ माँ, अब बस भी करो, अब तुम लेक्चर मत दिया करो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं सीख लूँगी। मैंने सोचा है माँ, मैं कुकिंग कोर्स ज्वाइन करूँगी, 3 महीने और शहर में रहूँगी और थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन और इंडियन सब कुछ सीख लूँगी। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिटिया, बस तुम घर का खाना बनाना सीख लो। हाँ, हमारे घर में जैसा बनता है वो सब कुछ मैं सिखा दूंगी, या फिर चंपा मौसी। हाँ बिटिया, नहीं तो नाक कट जाएगी उनके सामने। अगर उनको ये सब पता चला तो। ऊपर से पंडित जी जो बोल रहे थे उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। समधन जी को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बेटी। अगर उनको पता लगेगा कि मैंने इतना सारा झूठ बोला है उनको, तो शायद वो रिश्ता ही तोड़ देंगी। अरे माँ, अब और ना डराओ। हाँ, इतना अच्छा रिश्ता? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुकिंग सीख लूँगी, पर आज से नहीं माँ। कल संडे है, कल मैं शहर जा रही हूँ घूमने, रिफ्रेश होकर आ जाऊँगी। फिर मंडे से ज़रूर सीखूँगी, घर का सारा खाना बनाना सीख लूँगी और घर के कामकाज भी। तब तक लेक्चर नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह कुसुम किचन में जाती है। ओह, रोज़ रोज़ ये बोरिंग खाना खा खा कर तो परेशान हो गई हूँ। रोज़ रोज़ पराठे या फिर पूरियाँ। हाँ, कौन खाएगा? मेरा तो दिल कर रहा है पिज़्ज़ा, पास्ता, चपसी ये सब खाऊं, पर यहाँ कौन बना कर देगा मुझे? एक काम करती हूँ, आज मैं सलाद बनाकर खा लेती हूँ, फ्रूट सलाद। अरे ये क्या, इतना बड़ा हिल्सा मछली? तो आज मछली बनेगा घर में। हाँ माँ, मछली बना लो, पर मैं तो शाम को ही आऊँगी। मैं जा रही हूँ ना शहर, मैंने बोला था ना तुम्हें, बहुत सारी शॉपिंग है मेरी, और मेरी सहेली के यहाँ एक पार्टी भी है।
हाँ, शाम तक आ जाऊंगी, शाम को ज़रूर खाऊंगी मैं, और डिनर में भी। अरे बेटी, इसे डिनर में नहीं खाना है, अभी बनाना है, और दोपहर के खाने तक इसे बनाना है। क्या? दोपहर के खाने तक? मतलब मुझे आज शहर नहीं जाना है? नहीं माँ, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो शहर जाऊंगी ही। अरे नहीं बेटी, कैसे जाओगी शहर तुम? तुम्हारी सासू माँ बाहर आकर बैठी हैं और ये मछली वो ही लेकर आई हैं। हे भगवान, बोल रही है कि आज तुम्हारे हाथों का खाना खाकर जाएंगी। हाँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें तो ये भी तक पता नहीं है कि मछली में तेल व्यवहार करते हैं या फिर मॉइस्चराइजर। क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। माँ, अब क्या होगा? मुझे तो बनाना नहीं आता, तुम ही बना दो माँ। अरे मैं कैसे बनाऊँ? मैं बनाऊंगी तो उन्हें पता नहीं लग जाएगा क्या? मैं उनके साथ हॉल में बैठी हूँ। बेटी तू एक काम कर, मैं तुझे बता देती हूँ और तू उसी प्रकार बना ले, या फिर फ़ोन देखकर बना ले। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बनाऊंगी? अरे बेटी कुछ भी कर, पर मैं यहाँ रहूँगी तो वो आ जाएंगी रसोई में और सब कुछ पता चल जाएगा उनको। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं जल्दी से तुझे बता देती हूँ। वैसे दाल चावल सब्जी ये सब तो मैंने बना दिया है, बस सलाद काटना है, और हो सके तो खीर भी देखकर बना लो बेटी। अच्छा, मैं चलती हूँ, अगर वो अंदर आ जाएंगी तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे क्या करना है। सुजाता बता देती है कि कैसे मछली की करी बनाए। पर माँ, तुमने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटी, यहाँ पर खड़ी रहूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तुम क्यों गुड़ गोबर कर रही हो सब कुछ? मैं जाती हूँ वहीं पर। तुम एक काम करो, मैंने जो बताया है ना सरसों वाली मछली करी जिसमें दही भी जाता है, तुम एक काम करना, वीडियो देखकर बना देना। और हाँ, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं वहाँ पर उनके साथ बैठी हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि वो अंदर ना आने पाए। ऐसा बोलकर सुजाता चली जाती है और अपने समधन के पास बैठती है। वो दोनों बातें करने लगती हैं। अरे वाह समधन जी, मैं अपनी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। आप तो इतना तारीफ कर रहे थे। हाँ, बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, सुनकर तो बहुत ही खुशी हुई। बेटी एक बात तो बता दूं तुम्हें, तीखा कम करना, हमारे घर में ज़्यादा तीखा हम नहीं खाते हैं। माँ ठीक बोल रही थी। हाँ, अगर ये अंदर आ जाएंगी तो इन्हें सब पता चल जाएगा। माँ वहीं पर ही बैठे, पर मैं कैसे बनाऊँ? मोबाइल भी नहीं चल रहा है आज तो। क्या हो रहा है मेरे साथ? नेटवर्क ही नहीं है। कब से कोशिश कर रही हूँ कि नेटवर्क आ जाए, कुछ तो देखकर सीखकर बनाने की कोशिश करूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। इतने बड़ा मछली का मैं क्या करूँ? हे भगवान, क्या होगा मेरे साथ आज? हाँ, और ये सासू माँ, ये तो, हे भगवान, आज तो ये रिश्ता टूट ही जाएगा। आज सब झूठ सामने आ जाएगा इनके। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? ऐसे बहुत परेशान हो जाती है कुसुम। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे तो सलाद तक काटना नहीं आता है। क्या करेगी अब वो? कैसे बनाएगी मछली करी? वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगती है। ये रिश्ता टूट जाएगा, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। छी, माँ ने कितना समझाया, कितना मुझे बोला, पर मैंने नहीं सुना। अब क्या करूँगी मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, आप यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या हो गया? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कियारा? दीदी, मैं तो यहाँ पर रोज आती हूँ और पढ़ाई करती हूँ बैठकर। अरे शायद भगवान ने तुम्हें भेजा है मेरी मदद करने के लिए। कियारा, मेरी मदद करोगी क्या? तुम्हें मच्छी करी बनाना आता है? सरसों दही वाली मच्छी करी? नहीं दीदी, मैंने कभी बनाया नहीं है। पर क्या हुआ? फिर सारी बातें बताती है कुसुम कियारा को। दीदी, ये तो गड़बड़ वाली बात है। आपकी होने वाली सासू माँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट दीदी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही होंगी। वो देखना चाहती होंगी कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, क्योंकि मौसी जी ने इतनी तारीफ कर दी थी ना उस दिन। हाँ, पर दीदी, मैं मछली करी कभी बनाया तो नहीं, पर मैंने देखा है माँ कैसे बनाती है और मौसी जी कैसे बनाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी। अरे
तुम कुछ भी करो पर मेरी मदद कर दो, मुझे तो कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आने से अच्छा है कुछ गड़बड़ होकर भी कुछ बन जाए। तुम मेरी मदद कर दो कियारा। हाँ दीदी, आप परेशान ना हो, अगर मैं अब उधर जाऊंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। ठीक है दीदी, एक काम करते हैं, आप किचन में जाओ और वहाँ पर मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। खाना बनाने की एक्टिंग करना दीदी, जैसे मिक्सर ग्राइंडर लगा देना या फिर सब्जी काटने की एक्टिंग करना। और मैं इधर आंगन में चूल्हे में बना देती हूँ मछली करी। हाँ, उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्या तुम कर लोगी? हाँ दीदी, मुझे याद है, मैं कर लूँगी, आप परेशान ना हो। हाँ, आप बस एक्टिंग करो और मैं चुपके से यहाँ से घर चली जाऊंगी, उनको कुछ पता नहीं लगेगा। अब परेशान ना हो, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ, और हमारे साथ भगवान जी हैं, सब ठीक हो जाएगा दीदी। फिर ऐसा ही करते हैं दोनों मिलकर। कुसुम किचन में जाकर खाना बनाने की एक्टिंग करती है और इधर बगीचे में बैठकर कियारा मछली करी बनाती है चूल्हे में। कियारा बहुत ही लगन के साथ मछली करी बनाती है, बहुत मेहनत करके, और कुछ देर बाद मछली करी बन जाती है। दीदी लो, बन गया मछली करी। हाँ, और मैं सलाद और मिठाई भी रख देती हूँ सजा कर, आप उन्हें परोस देना। और उस दिन वो मछली करी की इतनी तारीफ होती है, इतनी तारीफ होती है। अरे वाह, क्या खुशबू है इसकी। हाँ, लगता है मेरी होने वाली बहू बहुत ही होशियार है, बहुत ही गुणवंती, इतना अच्छा खाना बनाया है। देखो ना बहन जी, आप कितनी तारीफ कर रही थी उस दिन, और बिल्कुल सच ही कर रही थी। हाँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरी 3 बहुएं तो बहुत ही ज़्यादा गुणवंती है। कुसुम की होने वाली सासू माँ मंदाकिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने घर लौट जाती हैं। और कुसुम के अक्ल तो ठिकाने आ जाती है। उसे उस दिन बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, उसका मन ही बदल जाता है। अब उसके मन में घमंड और अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। मुझे माफ़ कर देना, सच में मैं तुमसे बड़ी हूँ पर मन में बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। कियारा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। मुझे अब पता लगा भगवान जी ने उस दिन तुम्हें ही क्यों भेजा मेरी मदद करने के लिए। कितना बड़ा शिक्षा दिया मुझे। हाँ, पर भगवान जी बहुत अच्छे हैं, अच्छा हुआ मेरे मन को बदल दिया। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो दीदी, और तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मुझे एक प्यारी बहन मिली है। सच में मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊँगी। अब कुसुम में एक बहुत अच्छा बदलाव आ गया था। अब वो बहुत ही ज़्यादा नम्र बन गई थी, घर का कामकाज सीख रही थी और रसोई भी। अब तो वो हिलसा मछली की सरसों दही करी बहुत ही अच्छा बनाती थी।